आज की कहानी जादुई गुफा। बहुत पहले की बात है। जंगल के किनारे काठगोदाम नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में दो दोस्त मांगेराम और मुनीब भी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। दोनों अपने गांव के बड़े जमींदार की बकरियां चराते थे और उसके बदले उनको कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे जैसे तैसे करके उनका गुजारा हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद मांगेराम स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था, जबकि मुनीब स्वभाव से लालची इंसान था। वो हमेशा पैसों की ताक में ही रहता। उसको बिना मेहनत किए बहुत सारा धन चाहिए था। एक दिन दोनों जंगल में बकरियां चरा रहे थे। बकरियां पास ही में चर रही थी और वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। और बातें करते करते दोनों की आंख लग गई और वो पेड़ के नीचे ही सो गए। कुछ देर बाद जब मांगेराम नींद से उठा तो उसने देखा कि एक बकरी कम है। मुनीब उठो, एक बकरी गायब हो गई। अरे क्या यार, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। क्यों परेशान हो रहे हो? यहीं कहीं होगी। और इतना घबरा क्यों रहे हो? बोल देंगे मालिक को कि शेर उठा कर ले गया। घबराया हुआ मांगेराम बकरी को ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगा। बकरी को ढूंढते ढूंढते वो जंगल में बहुत दूर तक निकल गया, लेकिन उसको बकरी कहीं भी नहीं दिखाई दी। अब कुछ देर में शाम भी होने वाली थी और घर वापस जाने का रास्ता भी बहुत लंबा था और अंधेरे में जंगल के रास्ते से जाना खतरे से भी भरा हुआ था। तो उसने सोचा, क्यों ना आज रात यहीं जंगल में गुजार लूं और सुबह होते ही फिर से बकरी को ढूंढते हुए घर की तरफ निकल जाऊंगा। फिर वो रात गुजारने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। वो तुरंत गुफा के अंदर चला गया। रुकने के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन बहुत तेज भूख भी तो लगी है। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये बोला, तभी एक रोशनी हुई और पकवान से भरी हुई एक थाली प्रकट हो गई। ये देखकर एक बार के लिए तो वो डर गया, लेकिन भूख से बेहाल मांगेराम ने जैसे तैसे हिम्मत करके खाना खा लिया। बहुत स्वादिष्ट था खाना, लेकिन अब पानी कहाँ से लाऊं? तभी फिर से एक रोशनी हुई और पानी से भरा बर्तन प्रकट हो गया। ये देखकर अब मांगेराम को समझ आ गया कि ये एक जादुई गुफा है और वो जो भी इच्छा करता है ये गुफा उसको तुरंत पूरा कर देती है। फिर उसने सोने के लिए एक चारपाई मांगी। तुरंत ही चारपाई भी प्रकट हो गई। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया और वो चारपाई पर सो गया। सुबह होते ही वो कहने लगा, हे जादुई गुफा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मुझे मेरी बकरी और मिल जाए। तभी एक तेज रोशनी हुई और उसकी बकरी भी वहां प्रकट हो गई। बकरी मिलने से वो बहुत खुश हो गया और गुफा का धन्यवाद करके बकरी को अपने साथ लेकर वो अपने घर की तरफ लौट गया। मांगेराम को बकरी के साथ वापस आता देख मुनीब हैरान हो गया। अरे कल से गायब हो, कहाँ रह गए थे तुम? और ये बकरी कहाँ से मिली तुम्हें? फिर मांगेराम ने रात की घटना के बारे में मुनीब को बताया। सारी बात जानकर उसने मन ही मन सोचा, ये मांगेराम कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल बकरी मांगकर आ गया। फिर उसने मांगेराम से गुफा का रास्ता पूछा और गुफा की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में वो गुफा के पास पहुंच गया और गुफा को देखकर वो बहुत खुश हो गया और जल्दी से उस गुफा के अंदर जाकर सोचने लगा, देखो अब मैं कैसे इस गुफा का सही इस्तेमाल करता हूँ।
हे जादुई गुफा, मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई एक मटकी दे दो। तुरंत ही सोने से भरी एक मटकी प्रकट हो गई। ये देखकर मुनीब खुशी से झूम उठा और अब उसका लालच और बढ़ गया। अरे अब एक मटकी से क्या होगा, अब तो मुझे बहुत अमीर बनना है। हे जादुई गुफा, मुझे इतना खजाना दो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी उसे न गिन सकूं। फिर देखते ही देखते मटकी से सोने के सिक्के निकलने लगे। ये देखकर मुनीब बहुत खुश हो गया और अब खजाना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लालची मुनीब खजाने को गिनने में लग गया। वो खजाना गिनने में इतना मगन हो गया कि उसको इसका ध्यान ही नहीं रहा कि बढ़ते खजाने से गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। कुछ ही देर में गुफा का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। उसके बाद भी खजाना बढ़ते ही जा रहा था। अब गुफा के हालात को देखकर मुनीब को समझ आ गया था कि उसने अपने लालच के चक्कर में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। और अब देखते ही देखते पूरी गुफा खजाने से भर गई और मुनीब उस खजाने में दबकर मर गया। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में एक घर शांता देवी का भी था, जो अपने बेटे सुंदरू के साथ रहती थी। शांता बहुत गरीब थी और जैसे तैसे कर अपना घर ही चला पाती थी, पर गरीब होने के बावजूद भी शांता ने अपने बेटे सुंदरू को स्कूल भेजना बंद नहीं किया। दूसरी ओर सुंदरू बहुत लायक और समझदार बच्चा था, जो स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करने के बाद अपने घर आकर अपनी माँ के काम में हाथ भी बटाया करता था। एक दिन सुंदरू स्कूल से वापस आकर उदास बैठा हुआ था। उसको उदास बैठा देख शांता ने कहा, क्या हुआ बेटा, आज तुम इतना उदास क्यों हो? माँ, मुझे कुछ कहना था। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? माँ, स्कूल में बच्चे मैगी लेके आते हैं और मैं हमेशा रोटी और चटनी लेके ही जाता हूँ। सब लोग मुझे गरीब गरीब बोल के चिढ़ाते हैं। माँ, क्या आप मेरे लिए भी लंच में एक मैगी बना दोगी? बेटा, तुम्हें तो पता है मैं बहुत मुश्किल से घर चलाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस भरने के बाद हमारे पास पेट भर खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। ऐसे में मैं तुम्हारे लिए मैगी कहाँ से लाऊं? और बेटा, अगर कोई चिढ़ा रहा है तो उसको चिढ़ाने दो। तुम कह दिया करो, तुम्हारी मैगी से ज़्यादा स्वाद तो मेरी माँ के हाथ की चूल्हे वाली रोटी में है। और हाँ, कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाऊंगी। अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो ताकि बड़े होकर तुम्हारी अच्छी सी नौकरी लग जाए। फिर तो हम जो मन करेगा वो खाया करेंगे और घूमने भी जाया करेंगे। माँ, लेकिन जब बच्चे मैगी खाते हैं तो मेरा भी मन करता है खाने को। माँ, कभी तो खिला दो मैगी। मुझे नहीं पता, मुझे मैगी चाहिए। बस करो सुंदरू, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मेरे पास पैसे नहीं है और बिना पैसों के मैगी कहाँ से लाऊं? चुपचाप जाकर तुम पढ़ाई करो। अगर अब की बार तुम क्लास में फर्स्ट नहीं आए तो स्कूल से भी नाम कटवा दूंगी तुम्हारा। माँ को गुस्सा देख सुंदरू रोने लगा और रोते रोते वो अपने घर से जंगल की तरफ चल दिया और चलते चलते उसको पता ही नहीं लगा कि कब वो जंगल में बहुत दूर निकल गया। कुछ देर के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी गरीबी और बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगा। वो तेज तेज रो ही रहा था कि अचानक से उसको एक आवाज सुनाई दी। अरे बच्चे, क्या हुआ?
और तुम जंगल में अकेले क्यों आए और तुम रो क्यों रहे हो? अचानक आई आवाज से वो सहम गया और इधर उधर देखने लगा। अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, पलट पलट ना, अरे पीछे देखो पीछे। सुंदरू ने पलट कर देखा तो उसको दिखाई दिया कि पेड़ का तो मुंह निकला हुआ है और वो बात भी कर रहा है। ये देखकर वो डर गया। अरे अरे डरो मत और मुझे बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? सुंदरू ने सारी बात पेड़ को बता दी। उसकी बात सुनकर पेड़ ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो तुम? मैगी से अच्छा है तुम मेरे मीठे मीठे स्वादिष्ट फल खा लो। फल नहीं, मुझे तो बस मैगी खानी है। अरे अच्छा बाबा, जरा अपनी आंखें तो बंद करो, मैं अभी सब ठीक किए देता हूँ। पेड़ की बात मानकर सुंदरू ने अपनी आंखें बंद कर ली। पीले पीले कपड़े हों जिसके और पक जाती वो झटपट, पीले पीले कपड़े हों जिसके और पक जाती वो झटपट, खाकर उसको सुंदरू खुशी से हो जाए लटपट, गिली गिली छू। और कुछ समय बाद सुंदरू ने अपनी आंखें खोली तो उसको पेड़ पर फलों की जगह बहुत सारी मैगी लगी हुई दिखाई दी। अरे वाह, इतनी सारी मैगी तो मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन अब मैं इनको तोड़ूं कैसे? मुझे तो पेड़ में चढ़ना भी नहीं आता। अच्छा, एक और समस्या, चलो फिर से आंखें बंद करो, मैं इसे अभी ठीक किए देता हूँ। और जैसे ही सुंदरू ने फिर से आंखें खोली तो उसके सामने जमीन पर मैगी का ढेर लगा हुआ था। बहुत सारी मैगी को देखकर वो बहुत खुश हुआ। ले जाओ बेटा, अब तुम्हें जितनी मैगी चाहिए तुम ले जाओ, तुम भी खाओ और अपनी माँ को भी खिलाओ। और हाँ बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर जंगल में अकेला नहीं आना चाहिए। यहाँ बहुत जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और बेटा, सभी माँ बाप अपनी हैसियत से ज्यादा अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए कभी भी अपने माँ बाप की किसी भी बात से नाराज नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से घर जाओ और घर जाकर अपनी माँ को सॉरी बोलना। हाँ, आप सही कह रहे हो। मेरी माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन गुस्से में ये सब भूल गया था और यहाँ आ गया। लेकिन मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी सारी मैगी देने के लिए। फिर सुंदरू बहुत सारी मैगी लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। दोस्तों, मेरे तो समझ में आ गई पेड़ अंकल की बात। आगे से तो मैं कभी भी किसी भी चीज की जिद नहीं करूँगा। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली कहानी कैसे सुनोगे?